जो बाप तुमको वर्षा देते हैं वो बाप का नाम क्या है? शिव बाप है। कोई कहे कौन सी आत्मा वर्षा देती है, तो कहेंगे शिव बाप है वर्षा देने वाला। नहीं तो बहुत तो बच्चे ऐसे भी बुद्धू हुए हैं। कैसे? जो बाप डोरापा देते हैं, कोई मम्मा के मुरीद ओम राधे के, कोई बाबा के मुरीद दादा लेखराज ब्रह्मा के, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। ऐसे बेसिक में ही है, ये एडवांस ज्ञान में चलने वालों में भी है। एडवांस ज्ञान में चलने वालों में कैसे है? एडवांस ज्ञान में कोई से भी पूछ लो, तुम क्या किससे वर्षा लेने के लिए आए हो, है? तो सब कहेंगे हम तो शिव बाबा से वर्षा लेने आए। जिस शिव बाबा से तुम वर्षा लेने आए हो, तो तुम्हारी बुद्धि में कौन सी आत्मा टिकती है कि जो वर्षा देने वाली है मुक्ति, जीवन मुक्ति का? साकार शिव बाप टिका हुआ है। शिव बाबा टिका हुआ है। साकार निराकार का मेल तो है, लेकिन उस साकार को कंट्रोल करने वाली आत्मा कौन है? शिव। अगर शिव ज्योति बिंदु याद रहता है साकार के साथ, तब तो ठीक है कि तुम शिव बाबा को याद करते हो। अगर साकार चोली की आत्मा और उसका शरीर और उसका रूप स्वरूप बार बार याद आता है, शिव ज्योति बिंदु याद नहीं आता है, तो तुम किससे वर्षा ले रहे हो? देहधारी मनुष्य से वर्षा ले रहे हो या निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो? और जो देहधारी मनुष्य से वर्षा लेंगे वो राजाई का वर्षा लेंगे या प्रजा का वर्षा लेंगे? इसलिए भक्ति मार्ग में कहा है, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं दोनों आंखों के अंधे। क्या कोई राम में फंस जाते हैं, कोई कृष्ण में फंस जाते हैं। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां किस में फंस गई है? कृष्ण वाली आत्मा में फंस गई। ये गीता का भगवान है। साकार भगवान दुनिया में इस ब्रह्मा बाबा की सवाय और कोई है ही नहीं। तो बताओ, वो प्रजा का वर्षा लेंगे या राजाई का वर्षा लेंगे? प्रजा का वर्षा लेंगे। तो क्या सब ब्रह्मा कुमारी प्रजा का वर्षा लेंगी? है नहीं। ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले अनेक प्रकार के बच्चे हैं। गोद माने कुख, कोख, तो वो कुख वंशावली हैं जिनको गोद का बड़ा गुमान रहता है। हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है, तुम तो कल के आए हुए हो, तुम क्या हमको ज्ञान सुनाओगे? बाबा कहते हैं वो है पुष्कर में जिसकी यादगार बनी हुई है ब्रह्मा की, उसके फॉलोअर पुष्करणी ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? पुष्करणी ब्राह्मण है। पुष्प माने धक्का देना। उनको धक्का दे के चलाया जाता है, तब ईश्वरीय सेवा करते हैं। बाकी विश्व की सेवा करने की उनकी दिल नहीं है। उनकी सेवा करने की दिल विश्व की नहीं है,
ये किस बात से जाहिर होता है कि जो मकान बनाएंगे वो विश्व के लिए नहीं बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाएंगे। जो भोजन खाएंगे वो अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए, शरीर की इंद्रियों की तुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए खाएंगे, बनाएंगे, या 500-700 करोड़ विश्व कल्याण के लिए बनाएंगे? है जैसे गीता में लिखा है, जो यज्ञ के लिए भोजन नहीं बनाते हैं, बिना यज्ञ में स्वाहा किए खाते हैं, वो पापियों की लिस्ट में है। क्या? पाप कमाते हैं। हमारा क्या लक्ष्य है? हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं या अपनी देह से कनेक्टेड जो भी परिवार है उसके लिए जिंदा रहने वाले हैं? ये दोनों प्रकार की यादगार भारत में आज भी बनी हुई है। क्या है यादगार? पूर्वी सभ्यता की यादगार, पश्चिमी सभ्यता की यादगार। हाँ, पूर्वी सभ्यता की यादगार है जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी, जहां जो भी आए, जितने भी आए, सबको एक जैसा भोजन मिलता है। क्या? पैसे से नहीं मिलता है, पुरुषार्थ करने के लिए, पेट के लिए 2 रोटी चाहिए या नहीं चाहिए? तो वो पूर्ति बाप के घर में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के लिए मुहैया है। इसलिए उनका नाम पड़ा है जगन्नाथ। किसके नाथ? जग के नाथ। जगत में कितने? 500-700 करोड़। जगन्नाथ कहो, विश्वनाथ कहो, बात एक ही है। वो पूर्वी सभ्यता का प्रतीक है। भारत के पूरब में बना हुआ वो मंदिर आज भी गरीबों के देश में बसा हुआ है या साहूकार पैसे वालों की देश में है? इस भारत का सबसे जास्ती गरीब प्रदेश कौन सा है? जहां खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, भूख मर जाते हैं। कौन सा प्रदेश है? उड़ीसा। उड़ीसा। और उस पूरी सभ्यता के प्रतीक जगन्नाथ के मुकाबले पश्चिम भारत में एक ऐसे मंदिर की यादगार है जो मंदिर का देवता पश्चिमी सभ्यता को विशेष फॉलो करता है। 36 प्रकार के 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। भोग बनाने के लिए बाएं कुआं बना हुआ है घी का, डब्बों के डब्बे उसमें आकर के उड़े ले जाते हैं। जब भोग बनता है तो मशीन से वो खींचा जाता है और कढ़ाई में डाला जाता है।
और वो भोग पैसे वालों को मिलता है या जो भी जाए सबको मिलता है? टैली करो। इस बात की शूटिंग करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में वो जखीरा कहाँ है? जहाँ साहूकारों को बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, गरीब लोगों को मुहैया नहीं है। तो देखो, ये दो रूप हैं। एक है गरीब निवाज और दूसरा है साहूकार निवाज। साहूकार किसको सपोर्ट करेगा? साहूकारों को सपोर्ट करेगा। और गरीब गरीबों को सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब बात चल रही थी माता पिता की। वेद का बाप, आत्माओं का बाप, जो सदा काल शरीर रूपी पुरी में रहते हुए भी आराम से शयन करता है शरीर रूपी पुरी में, वो कौन आत्मा है? शिव बाप। वो गरीब निवाज है और जिसमें प्रवेश करता है वो जन्म जन्मांतर का बड़ा राजा बनने वाला है या प्रजा वर्ग में आने वाला है? तो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो साहूकारी के संस्कार हैं या प्रजा वर्ग के संस्कार हैं? राजाओं के लिए कहा जाता है आधा में जाम आधा में रैयत। जो राजाएं होते थे ना, जितनी भी राज्य की कमाई होती है उस कमाई में से आधा हिस्सा राज परिवार खाता है। उनके लिए बड़े बड़े किले बनाए जाते हैं, बड़े बड़े महलमानियां अटारियां बनाई जाती हैं, सुंदर सुंदर भोग खाए जाते हैं। राजाएं ऐसा करते रहे या नहीं करते रहे? तो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है, उसके अंदर भी जन्म जन्मांतर के संस्कार तो ऐसे ही हैं। साहूकारी के या गरीबी के? साहूकारी के। लेकिन नियम तो ये है क्या कि भगवान बाप साहूकारों को सपोर्ट करते हैं। साहूकार में आते हैं भगवान बाप, अम्मा नहीं। कौन? भगवान बाप बन करके साहूकार में आता है या गरीब में आता है? गरीब में आता है, साधारण में आता है। साधारण में आने के कारण दुनिया वाले पहचान नहीं पाते हैं। जैसे गीता में लिखा है, साधारण मनुष्य तन में आए हुए मुझे परम पुरुष परमात्मा शिव को मूढ़मती नहीं पहचान पाते। जो गरीब हैं, उस दुनिया में दुखी हैं, वो पहचान लेते हैं। तो फिर बताओ कौन से गरीब में आवेंगे, कौन से साधारण में आवेंगे? है
दादा लेखराज ब्रह्मा में आवे हैं? क्यों? दुनिया का बड़ा साहूकार भारत में गिना जाता था, बड़ा जौहरी था। उसके नाम से आज बड़े बड़े शहरों में भी जो जौहरी लोग हैं वो दुकान का नाम लिखते हैं दादा लेखराज की लखीराज की दुकान, ऐसे नाम रख देते हैं। इतना प्रसिद्ध जौहरी था। तो बाप उसके तन में आते हैं क्या? है बाप बनकर आते हैं या माता बनकर के आते हैं? उसमें नहीं आते तो फिर किसमें आते हैं? मुकर्ररत। वो तो जन्म जन्मांतर का राजा, वो तो हीरो पाटधारी है। अंतिम जन्म में होली में बोला है भारत इस समय पूरा कंगाल है। हाँ, अंतिम जन्म में ये जरूरी है कि इस दुनिया में ये नियम बना हुआ है कि जो जितना ऊंचा उठता है उतना नीचे भी जरूर गिरता है। अंतिम जन्म में नीचे गिरना अच्छा या बीच के जन्मों में नीचे गिरना अच्छा है? बीच के जन्मों में नीचे गिरना अच्छा नहीं। क्यों फिर वापस उठा है? इसलिए अच्छा नहीं कि जो आत्माएं ब्राह्मण बन करके नंबरवार ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं, गोद का उनको बहुत अहंकार रहता है। वो ब्राह्मण कुख वंशावली होने के कारण, पुष्करणी ब्राह्मण होने के कारण स्वेच्छा से ज्ञान नहीं उठाते। जो भगवान बाप की पहली पहली प्रॉपर्टी है क्या? भगवान बाप की पहली पहली प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान धन। ज्ञान माने जानकारी, पहचान। और जब पहचान होती है तो याद होती है। तो वो दोनों शक्तियों से भरपूर है, ज्ञान से भी भरपूर और योग की पावर से भी भरपूर। और ऐसी पावर वाला है जो पावर कभी खूटती नहीं, अखूट पावर है ज्ञान योग की। इसलिए उसको सदा शिव कहा जाता है। कहते हैं कि ऐसी पावर जिसमें से सारी पावर खींच ली जाए तो भी खूटती नहीं, उतने की उतनी ही बनी रहती। ऐसा अखूट भंडार। तो वो अखूट भंडार इस सृष्टि पर जब आता है तो नंबरवार क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो और धर्म में कन्वर्ट हुई आत्माएं भारत में आई हैं, ब्राह्मण बनी हैं, वो और धर्मों की कमजोरियां अपनी आत्मा में साथ लाते हैं। और धर्म वाले सिर्फ निराकार को मानते हैं, चाहे वो ब्रह्मावंशी हो।
अपन को ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, कोई भी वंशी हो। वो निराकार को मानते पहचानते हैं या साकार में निराकार को मानते हैं, सगुण निर्गुण दोनों को मानते हैं, या सिर्फ निराकार को मानते हैं? निराकार को मानते हैं। तो ऐसी निराकार को मानने वाली आत्माएं जिस साकार मुकर्रर रथ में भगवान बाप आता है उसके ऊपर श्रद्धा ही नहीं रखते। जन्म जन्मांतर के उनमें अश्रद्धा के संस्कार हैं साकार के प्रति। जैसे मोहम्मद की आत्मा वो इस सृष्टि पर आई तो क्या किया, बड़ा काम है। उनसे पहले जो इस्लाम धर्म वाले थे वो तो देवताओं की मूर्तियों को पूजते थे, परंतु मोहम्मद ने क्या किया, उन सब मूर्तियों को तोड़वा डाला। उस मोहम्मद का फॉलोअर भारत में आया तो सोमनाथ मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई थी भगवान का साकार रूप की, शंकर की मूर्ति, उसका मुंडोड़ा दिया और धड़ को ले गया अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर पट डाल दिया। इतनी नफरत करता था साकार रूप से कि जब भी चढ़ेंगे घर के दरवाजे पर तो पांव रख करके चढ़ेंगे, और जब भी उतरेंगे तो पांव मार करके उतरेंगे। है बताओ, सारी दुनिया कौन सी अम्बा की औलाद है? जगदम्बा की औलाद है। वो जगदम्बा क्या करती है? अरे कोई चित्र देखा है कि नहीं? जब तमो प्रधान बनती है, महाकाली का रूप धारण करती है, तो शंकर की छाती पर पांव खड़े डाल करके खड़ी हो जाती है। ऐसी जगदम्बा के जो बच्चे हैं जगत में और धर्म वाले, उन बच्चों में भी उस साकार को न मानने के संस्कार जन्म जन्मांतर के हैं या नहीं है? हैं। और वो ही आत्माएं जब भगवान बाप आते हैं तो अंतिम जन्म में वो आत्माएं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुई पड़ी थी, हिंदू धर्म की, वो आत्माएं आकर के ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, नंबरवार नौकरियों के। उनमें से अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण, जो अव्वल नंबर धर्म कहा जाता है, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचे बाप ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो ऊंचे ते ऊंचा धर्म हुआ कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका कुल कहा जाता है सूर्यवंश। सूर्यवंशी कुल के हैं वो आत्माएं। निराकार और साकार दोनों को पहचानती हैं। भगवान के साकार रूप सगुण रूप को भी मानती हैं और निर्गुण रूप को भी मानती हैं। रामायण में भी लिखा है सगुण ही निगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। उभय माने दोनों, संसार के दुखों को हरण करने वाली है।
तो वो दोनों आत्माएं कौन है? हैं? वो ही शिव की आत्मा। बाप तमेव च पिता जिसको कहा, और माता भी। तुमेव माता कह के आगे नाम क्यों रख दिया है? माँ को बच्चे पहले पहचानते, बच्चे पहले पहचानते हैं, ठीक है, पहचानते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ही हो गया कि जो बड़ा है उसका नाम पीछे रख दिया जाए। नहीं, माता गुरु होती, माता के द्वारा बाप को परिचय मिलता है। माता गुरु होती है, माता के द्वारा तो बाप को परिचय मिलता है, हाँ, इसीलिए माता को आगे। माता माना साकार के द्वारा साकार शरीरधारियों को इस सृष्टि पर पुरुषार्थी जीवन में ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे की प्राप्ति होती है। तो निराकार है शिव, देने वाला मुक्ति, जीवन मुक्ति का एक निराकार आत्मा, और वो आधार किसका लेता है? साकार का आधार लेता है। साकार शरीर धारण करके पार्ट बजाने वाली आत्मा का आधार लेता है। तो माता बाद में होनी चाहिए। परम ब्रह्म है ना, पहली हाँ, परम ब्रह्म है, वो तो ठीक है। परम माने बड़ी, ब्रह्म माने ब्रह्मा। बड़ी अम्मा है, बाप तो नहीं। अम्मा बाप के कंट्रोल में रहती है या बाप अम्मा के कंट्रोल में रहता है? अम्मा बाप के कंट्रोल में रहती है। तो तुमेव माता कह के आगे रख देने का कारण ये हुआ कि शिव बाप परम धाम से जब आते हैं तो आशिक बन करके आते हैं या माशूक बन करके आते हैं? आशिक बनकर आते हैं। इधर कहते हैं माशूक बनकर आते हैं। बाप एक पर आशिक होते हैं। एक पर आशिक होते हैं। शिव बाप एक पर आशिक होते हैं। शिव बाबा माशूक बनता है। और शिव बाबा जिसको कहा जाता है वो आशिक है या माशूक है? शिव बाबा माशूक है सब बच्चों के लिए, लेकिन शिव बाप जिसमें आते हैं वो शिव बाप के लिए आशिक है या माशूक है? माशूक है। शिव बाप जिसमें आते हैं वो माशूक है। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? तो कौन किसके पास आया है? शिव बाप जिसकी बिंदी का नाम शिव है, शरीर उसका होता नहीं, बिंदी का नाम शिव है, वो सदैव आत्मा है, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, इसलिए त्रिकालदर्शी तो है। क्या? त्रिकालदर्शी तो है, ज्ञान का अखूट भंडार तो है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसको क्या करना पड़ता
मासूक के पीछे भागना पड़ता है। आशिक मासूक के पीछे भागता है या मासूक आशिक के पीछे भागती है? आशिक जो है वो मासूका के पीछे भागता है। बाबा तभी सीने के ऊपर लात हैं? तभी सीने के ऊपर लात धर के खड़ी हो गई। कौन? जगदम्बा सारे जगत के पिता के ऊपर तो लात धर के खड़े हो गए, तो बाकी माताओं का क्या होगा? बाकी माताओं का क्या होला हुआ? बाकी माताएं सब जगदम्बा के कंट्रोल में आ जाएंगी। अरे राज करेगा खालसा तो झूठी बात है या सच्ची बात है? पिता कमजोर क्यों है? जो लात हैं? के नीचे आ गए। हाँ? पिता कमजोर कैसे हो गए? ओहो, 3 देवताएं हैं। 3 देवताओं के कार्य का गायन है ना। क्या? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा है? शंकर द्वारा विनाश। तो ये विनाश का काम किसके सिर पर रखा है? शंकर की जिम्मेवारी हो गई। और शंकर की जिम्मेवारी, शंकर विनाश करता है क्या? मुरली में तो बोला है कि शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं है। करना धरना ये कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के करना धरना होता है? कर्मेंद्रियों से होता है। और शंकर को तो चित्रों में ज्यादातर कर्म करते हुए दिखाया है या बैठे बैठे कोई काम नहीं करता, निठल्ला है। ध्यान में बैठे रहे, हैं? ध्यान में बैठे रहे। ये कोई काम थोड़े ही है कर्मेंद्रियों का। याद में बैठना ये कोई कर्मेंद्रियों का काम है? काम तो नहीं कहेंगे। तो उसका काम कौन करता है? असुर संहारिणी कौन गाई हुई है? शक्तियां गाई हुई है। वो असुरों का संहार करने वाली शक्तियां नंबरवार हैं, जो असुरों का संहार कर देती है। और कलयुग के अंत में सारी मनुष्य आत्माएं रावण के राज्य में आकर असुर बनती है या नहीं बनती है? हैं? बनती है। तो महाकाली सब असुरों का संहार करेगी या किसी को छोड़ देगी? है? फिर अपना अपना हिसाब देखो। इसीलिए सबसे पहले पिता को पकड़ लिया। किसी को छोड़ती है? नहीं छोड़ती। तो मारे डर के सब बच्चे किसके पीछे लग जाते हैं? जा। किसके पीछे लग जाते? हाँ, राज करेगा खालसा, उसके पीछे लग जाते हैं? यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ था क्या? एक आत्मा एक तरफ और सारी आत्माएं दुनिया की दूसरी तरफ। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होना है। एक ही बचेगा, जिस एक के ऊपर है शिव बाप, आत्माओं का बाप आशिक होकर आता है। बाकी सब क्या हाल होगा? है? बाकी सबको माया अपनी गिरफ्त में लेगी या नहीं लेगी? तो माया ज्यादा पावरफुल है या प्रकृति रूपी जगदम्बा ज्यादा पावरफुल है? माया।
जगदम्बा जगदम्बा। कैसे है? हाँ, अव्यक्तवाणी में बोला माया अब थक चुकी है बच्चों से युद्ध करते करते। तो जो थक गया वो फिर बेहोश हो जाता है कि नहीं है? वो माया का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली हॉस्पिटल में कई दिन तक पड़ी रही बेहोश होकर। क्या कहते हैं उसको? कोमा में चली गई। आखिरी शरीर छोड़ दिया। फिर भी आत्मा तो है ना, कि नहीं है? आत्मा तो अविनाशी है। तो वो आत्मा जब देखती है कि मैं तो थक गई, हार गई, तो वो ज्यादा बुद्धिमान है या कम बुद्धिमान है? माया बड़ी बुद्धिमान है। नाम ही है माया रावण। तो बुद्धिमान माया युक्ति अपनाती है। क्या क्या युक्ति अपनाती है? हाँ, वो जो भगवान बाप की सबसे पावरफुल रचना है उसका नाम ही है प्रकृति। कृति माने रचना, प्रमाण प्रकृष्ट रूप की रचना। क्या? प्रकृष्ट रचना माना सबसे पावरफुल रचना। कौन? प्रकृति रूपी जगदम्बा। उससे हाथ मिला लेती है तो ज्यादा पावरफुल हो गई या कम पावरफुल रही? जो जगदम्बा है इतनी पावरफुल है कि सारी सृष्टि का विनाश कर देती है जब प्रकृति तमो प्रधान बनती है। मनुष्यों की पावर से बनाए हुए एटम बम विस्फोट होते हैं तो प्रकृति और ही विकराल रूप धारण करती है। सारी पृथ्वी डोलायमान होने लगती है और जितने भी ऊंची ऊंची महलवाड़ियां अटारियां दुनिया में बड़े बड़े शहरों में बनी पड़ी हैं, जिनमें दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी रही पड़ी है, सब धराशायी हो जाती है। तो दुनिया की सबसे जास्ती आबादी काहे से खत्म होती है? भूकंप से खत्म होती है। इतने बड़े बड़े भूकंप आते हैं, उन भूकंपों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे पहाड़ बर्फ के हिल जाते हैं। एटम बमों की गर्मी से तरेड़ आ जाती है और टूट टूट करके समुद्र में बह जाते हैं। तो समंदर का स्तर ऊंचा उठेगा या नहीं? ऊंचा उठ जाता है। इतना ऊंचा उठता है और इतना समंदर का पानी बमों की गर्मी से गर्म होता है, बॉइल्ड वाटर बन जाता है कि समंदर का ढेर सारा पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और कई दिन तक मूसलाधार बरसात होती रहती है। तो समंदर का पानी और ऊंचा उठेगा या नहीं? और ज्यादा ऊंचा। इतना ऊंचा उठता है कि जितने भी विदेशी धर्मखंड हैं
बौद्धी धर्मखंड चीन जापान, यूरोपीय धर्मखंड क्रिश्चियंस के, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इस्लामी धर्मखंड, अरब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े धर्मखंड, पृथ्वी के बड़े बड़े महाद्वीप समंदर में समा जाते हैं। देखो प्रकृति कितना विकराल रूप धारण करती है। तो 500-700 करोड़ आत्माओं में सबसे जास्ती पावरफुल तामसी स्टेज कौन धारण करता है? कौन सी देवी है? महाकाली जगदम्बा। उसकी गिरफ्त में दुनिया की हर आत्मा आ जाती है और उसके साथ सहयोग देने वाली कितनी देवियां हैं? हैं कि नहीं? टोटल मिलके कितनी हैं? 9 देवियां। वो जो 9 देवियां हैं उनकी पूजा कितनी बार होती है वर्ष में? एक रामनवमी में 9 देवियों की पूजा होती है और एक दशहरा के दिनों में 9 देवियों की पूजा होती है। कहाँ की यादगार? कैसे है? हाँ, बेसिक ज्ञान जब दिया जाता है दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा, तो उस समय वो 9 देवियां जो मुख्य शक्तियां हैं उनकी जनमानस के द्वारा, नंबरवार ब्राह्मणों के द्वारा बड़ी पूजा सत्कार होता है। इतना पूजा सत्कार होता है कि अपने बाल बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, वो पैसा बचाकर सारा पैसा देवियों की पूजा में लगा देते हैं। वो अच्छे अच्छे वस्त्र देंगे, अच्छा अच्छा मकान देंगे, अच्छा अच्छा भरण पोषण करेंगे। जैसे भगवान की पूजा होनी चाहिए वैसे किसकी पूजा होने लग पड़ती है? देवियों की पूजा होने लग पड़ती है। वर्ष में 2 बार होती है। पहली बार होती है उसमें 10 शीश वाला हरण नहीं किया जाता है। क्या 76 में क्या हुआ? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ या नहीं? हुआ। तो उस समय जो भी एडवांस ज्ञान में आए, भगवान बाप की ऊंची पढ़ाई में आए, उन्होंने उन देवियों को डाउन किया या ऊंचा उठाया? कहते हैं भक्ति मार्ग में नहीं भी डूबती हैं तो पांव रख करके डुबा देते हैं। कौन सा पांव? ये बुद्ध रूपी पांव से ऐसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट सुनाते हैं कि वो एकदम डूब जाती है, डाउन हो जाती है। ये पहली बार की पूजा की यादगार है। फिर एडवांस में भी ऐसे ही होता है। क्या जो देहधारियों के भक्त हैं, जो बाबा बोलते हैं, जिनके लिए
कोई मम्मा ओम राधे के भक्त, कोई बाबा ब्रह्मा के भक्त। साकार है मम्मा बाबा या निराकार है? तो जो मम्मा बाबा के भक्त हैं वो मम्मा बाबा को मानते हैं। मम्मा यज्ञ में जीवित रही तो यज्ञ में रहे, और मम्मा चली गई तो बाद में वो भी चले गए। तो किसके भक्त हुए हैं? मम्मा के भक्त हुए। ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तो ब्रह्मा बाबा के यज्ञ में रहे, और ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो वो भी चले गए। तो मम्मा बाबा के भक्त हुए ना। क्या कहेंगे कि शिव बाबा के हुए? शिव बाबा की तो नहीं हुए। शिव बाबा का तो कहना है मैं बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, अरे नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या? नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, है साथ शरीर छोड़ेंगे, और साथ साथ खाएंगे पिएंगे। ये बाप का विरुद्ध था वाणी में, लेकिन वो बच्चे भूल गए या याद रहा? भूल गए, बाप को भूल गए, उस निराकार को भूल गए जिसकी आत्मा का नाम शिव है। साकार याद रह गए। तो प्रजा में जाने वाले हुए या राजा बनने वाले हुए हैं? प्रजा में जाने वाले हो गए। ऐसे ही एडवांस में भी माया जब प्रकृति से हाथ मिला लेती है तो ऐसा उपक्रम रचती है कि फाइनल पेपर जब होता है बच्चों का तो उस फाइनल पेपर में सबको फेल कर देती है। सब अनिश्चय बुद्धि मौत हो जाती है। एक भी बच्चा निश्चय बुद्धि विजेते की लिस्ट में नहीं आ पाता। जैसे आदमी एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, ऐसे ही तो देखो जो देहधारी के भक्त होते हैं उनको राजा ही प्राप्त नहीं होते, टूट जाते हैं। यही बात एडवांस में भी अंत में लागू हो जाती है। क्या? कोई मम्मा के मुरीद? अरे एडवांस में कोई माँ है या नहीं है? कौन है? जगदम्बा। एडवांस में जिस एडवांस ज्ञान से नई दुनिया का नींव डाला जाता है, फाउंडेशन डाला जाता है, उस फाउंडेशन काल में कोई आत्मा एडवांस पार्टी का हो, सूर्यवंशी पार्टी का हो, उनकी माता के रूप में पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? हैं? बजाती है। कौन? योगिनी कहते हैं। योगीराज और योगीराज के साथ योगिनी, ये दोनों आत्माएं कौन सी माला के मणके हैं? रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला मेल्स की माला है जिनमें जन्म जन्मांतर के मेल्स का जन्म लेने के स्वभाव संस्कार भरे हैं, या फीमेल की माला है? मेल्स की माला है। तो रुद्रमाला में जो सबसे पहले ऊंचे दो मणके हैं वो दोनों
आपस में संबंध क्या है? आपस में संबंध हुआ आत्मा आत्मा भाई भाई। ये आत्मा आत्मा भाई भाई जो पार्ट बनता है वो रुद्रमाला बनती है। उस रुद्रमाला के मुखिया के रूप में गाए जाते हैं। और वो रुद्रमाला उसमें एक धर्म के बीज हैं या सभी धर्मों के बीज हैं? हैं? सभी धर्मों के बीज हैं। जो और धर्मों के बीज हैं उनमें और धर्मों की क्वालिटीज होंगी या नहीं होंगी? हैं? होंगी। तो और धर्मों के जो बीज हैं उनमें निराकारी स्टेज वाले ज्यादा होंगे या साकार और निराकार दोनों को मानने वाले ज्यादा होंगे? हैं? निराकार को मानने वाले 80-90% भी हो सकते हैं। वो निराकार को मानने वाले साकार के ऊपर पक्का विश्वास धारण कर सकेंगे? है? नहीं कर सकेंगे। आज निश्चय बुद्धि और कल किसी ने कोई ग्लानि सुना दी तो अनिश्चय बुद्धि। ये तो भारतीय परंपरा है। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। माने वो आत्माएं जो और धर्म की बीज हैं वो आत्माएं निंदा करने के निमित्त बन जाती हैं, बाप की ग्लानि करने के निमित्त बन जाती हैं। इसलिए उनको आदि में ही जो राजधानी स्थापन होती है, बहुत छोटी सी राजधानी, कितनी आत्माओं की राजधानी स्थापन होती है? 8 संपन्न आत्माओं की राजधानी। ऐसी संपन्न आत्माएं जो धर्मराज की बिल्कुल सजा नहीं खाती हैं, ऐसी परिपूर्ण राजधानी उसके भांति नहीं बन सकते। उनके फॉलोअर्स की प्रजा भी नहीं बन सकते। है? राजधानी स्थापन होगी तो प्रजा भी होगी या नहीं होगी? प्रजा भी होती है, राजाएं भी होते हैं और राज्य अधिकारी भी होते हैं, दास दासी भी होते हैं। राजधानी में तो सब चाहिए ना, भले छोटी राजधानी हो या बड़ी राजधानी हो। तो देखो ये पक्का बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि देने वाला दाता जो एक कहा जाता है, जिसमें 2 आत्माएं पार्ट बजाती हैं, उनमें दाता बाप एक है और दूसरी आत्मा दाता है या लेता है? लेता है। जो खुद लेता है वो दूसरों को दे सकता है? नहीं दे सकता। माना बाप समझाते हैं मुरली में, वो त्रेता वाला राम वाली आत्मा नहीं। कौन सी आत्मा? संगम युग में जो राम का पार्ट बजाती है। रम्मिते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं, वो राम। अतीन्द्रिय सुख देने वाला कौन सी आत्मा है? इंद्रिय धारण करने वाली जन्म जन्मांतर की आत्मा है
या इस सृष्टि पर आने पर भी, शरीरधारी में प्रवेश करने पर भी अतीन्द्रिय स्टेज में रहती है, वो शिव की आत्मा है। अतीन्द्रिय सुख देने वाली कौन सी आत्मा है? शिव की आत्मा है। इसलिए शिवलिंग कहा जाता है। जो मंदिर में यादगार बनी हुई है साकार निराकार के मेल की, प्राचीन ते प्राचीन मंदिर सोमनाथ मंदिर में भी थी यादगार। बड़ा गोल लिंगाकार लाल पत्थर का लिंग, साकार की यादगार, और उसके बीच में निराकार की यादगार हीरा जड़ा हुआ था। वो निराकार अतीन्द्रिय सुख देने वाली आत्मा है। इसलिए शिवलिंग कहा जाता है या शंकर लिंग कहा जाता है? शंकर का लिंग नहीं कहा जा सकता। जब शिव प्रत्यक्ष होता है प्रैक्टिकल में इस संसार में महाशिवरात्रि पर, तब उस लिंग की यादगार संपन्न बनती है। कैसी यादगार? सदा शिव। क्या? कैसा सदा शिव? कि चाहे इंद्रियों का कैसा भी गहरे से गहरा कर्म इंद्रिया को सुख लेने वाली स्टेज हो, तो भी उस समय भी इंद्रियों से परे की स्टेज का सुख लेगा, आत्मिक सुख लेगा। देह की इंद्रियों के सुख में रमण नहीं करेगा। इसलिए उस लिंग को हाथ, पांव, नाक, कान, आंख नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता? ये आत्मा की स्टेज दिखाई गई है कि वो आत्मा जिसको शिवलिंग कहा जाता है, भगवान का सगुण रूप, साकार रूप, वो आत्मा भी निराकारी स्टेज धारण कर लेती है। निराकारी, निर्विकारी और निर्गुण, निरहंकारी। तो ये दो आत्माएं हैं जो कंबाइंड एक शरीर में पार्ट बजाती है और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देती है। वर्षा देने वाला बाप या माँ? वर्षा कौन देता है? बाप वर्षा देता है। तो वर्षा देने वाली आत्मा निराकार शिव ज्योति बिंदु है। जिस साकार के मनुष्य तन में प्रवेश करती है वो आत्मा वर्षा देने वाली नहीं है। वो माता का रूप है, पंच तत्वों का पुतला। पांच तत्वों का पुतला है या नहीं है? है, प्रकृष्ट पुतला है। तो वो पुतला माता के रूप में गाया हुआ है। उसको कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सब संबंध उसके साथ बन जाते हैं। तो माता पिता और फिर उनको बाप दादा भी कहा जाता है। क्या? वो बाप भी है और आत्मिक स्थिति में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में रहना चाहिए कि वो कंबाइंड रूप जो बाप दादा का पहला रूप है
वो आत्माओं का कॉम्बिनेशन है या देह के कॉम्बिनेशन के रूप में देखेंगे? आत्मा का कॉम्बिनेशन। एक है बाप और दूसरा है दादा। दादा माने बड़ा भाई, माने आत्माओं के बीच में बड़ा भाई। जो बड़ा भाई होता है वो भी बाप समान माना जाता है। भारतीय परंपरा में कोई राजा है, उसके 4-6 बच्चे हैं, तो भारतीय परंपरा में राजाओं ने कौन से बच्चे को राजाई दी? बड़े बच्चे को राजाई दी। तो बड़ा बच्चा हो गया दादा, और छोटे क्या समझेंगे? बाप चला गया तो बाप की जगह पर गद्दी लेने वाला ये आत्मा है या नहीं है? तो बाप समान है या नहीं है? बाप समान है। इसलिए बाप दादा भी कहेंगे। परंतु जो साकारी स्टेज में रहने वाली आत्माएं हैं, संपूर्ण निराकारी स्टेज धारण नहीं करती। संपूर्ण निराकारी स्टेज धारण करने वाली कितनी है? 4.5 लाख। वो 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं सृष्टि के आदि से लेकर के कलयुग के अंतिम जन्म तक भी जो आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, उन सब की बीज रूप बाप हैं। क्या? उन बीजों के साथ आधार मूर्त माताएं भी हैं। क्या? आधार मूर्त माताएं भी हैं। जैसे बुद्ध आया तो सिद्धार्थ में प्रवेश किया। जिसमें प्रवेश किया वो उसकी बन्नी हुई या नहीं हुई है? मासूका हुई या नहीं हुई है? और वो ऊपर से आने वाली आत्मा आशिक हुई। आधार भी है माता, और ऊपर से आने वाला निराकार बीज भी है। परंतु जो माता को जन्म देने वाला है, होता है ना, है? जो माता को जन्म देने वाला है, माने सिद्धार्थ को जिसने जन्म दिया, वो बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा सिद्धार्थ से ज्यादा पावरफुल होगी या कम पावरफुल होगी? बाप तो बच्चे के मुकाबले जास्ती ही होता है। तो देखो हिस्ट्री में ये आया है कि बुद्ध वाली आत्मा ने जब बौद्ध धर्म चलाना शुरू किया भारत में, तो सिद्धार्थ के पिता ने उसको देश निकाला दे दिया। चीन जापान की तरफ जाकर उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया। तो कौन पावरफुल हुआ है? बाप ज्यादा पावरफुल हुआ। यही बात बताई कि माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्यों? बाप दादा माता पिता का नमस्ते क्यों नहीं है? जो आत्मिक स्टेज में रहने वाले हैं आपको नमस्ते है? हाँ, उसको तो मान सम्मान लेने की दरकार ही नहीं है। जो देहधारी होते हैं आत्माएं, देह में जिनकी बुद्धि धरी रहती है, वो मान सम्मान लेना चाहते हैं।
जिनकी बुद्धि देह में नहीं धरी हुई है वो मान सम्मान लेना चाहते ही नहीं। आत्मा आत्मा बाई बाई की स्टेज बन जाती है। कोई मान दे तो भी प्रसन्न, अपमान करे तो भी प्रसन्न। तो बताया कि जो रूहानी बाप है, रूहों का बाप, आत्माओं का बाप, वो बच्चों को नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं। जब नमन करते हैं तो सर झुकाते हैं कि नहीं है? माना वो अपने बुद्धि रूपी सर को बच्चों के सामने झुकाते। क्यों? बुद्धि रूपी सर जो है वो बाप का बड़ा या बच्चों का बड़ा? तो बाप काहे के लिए सर झुकाते हैं? निरहंकारी है। हाँ, निरहंकारी बाप जानते हैं कि मैं तो प्रैक्टिकल करता नहीं हूँ, करने वाला मैं हूँ, करता मैं हूँ, क्या करता हूँ? मैं तो अकर्ता हूँ। काम कौन करेंगे? मेरे बच्चे ही काम करेंगे। तो बाप बच्चों के सामने झुक जाते, नमस्ते करते हैं। बाकी बाप दादा साकार तन में है, माता पिता साकार तन में है या बिना साकार के? साकार तन में। जब तक साकार तन में है तो थोड़ा बहुत देवान रहेगा या नहीं रहेगा? देवान रहेगा। इसलिए उनका गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं, नमस्ते नहीं करते हैं, क्या करते हैं? हैं? याद प्यार देते हैं, झुकते नहीं हैं। ओम शांति।